भूतपूर्व प्रधानमंत्री, भूतपूर्व राष्ट्रपति, भूतपूर्व अध्यक्ष, ध्यान रखना ये सब भूत बन गए। भूत। एक बार मैं दिल्ली जा रहा था, लोगों ने कहा आप दिल्ली क्यों जा रहे हो? मैंने कहा जा रहा हूं। बोले क्यों? बोले दिल्ली क्या है? मैंने कहा भूतों की नगरी। ध्यान रखना जितने भूत हैं सब दिल्ली में बैठे हैं जाकर के। एक समय जब मैं दिल्ली गया तो 5-5 भूत प्रधानमंत्री बैठे हुए थे। मैंने कहा ये सब भूत बन गए हैं। बोले भूत बन गए? हाँ। तो बोले भूतों की नगरी में आप क्यों जा रहे हैं? मैंने कहा ताकि उन भूतों को भभूत लगा सकूं, वो सुधर जाए तो पूरा देश अपने आप सुधर जाए। भूतों की राजधानियां सब भूतों की नगरी है। ये मुंबई क्या है? भूतों का डेरा लगा हुआ है। ध्यान रखना अभी ज्यादा दिन थोड़ी हुए भूत बने हैं। कर क्या सकते हो? जिंद पैदा होता है, जो जिंदा है वो जिंद है, और जो उतर गया वो भूत है। एक आदमी आया, बोले महाराज ये भूतों की नगरी में आपका प्रवेश। मैंने कहा भूत सुधर जाए तो सब कुछ सुधर जाया करते हैं। एक बात ध्यान रखना, जो भी पद होगा एक दिन तुमको भूत बना करके छोड़ेगा। एक दिन तुम्हें भूत लिखना ही पड़ेगा। और मैं चाहता हूं ऐसे पद मत लो जिनमें भूत लिखा जाए। ऐसे पद लो जो अभूतपूर्व हुआ करते हैं, भूतपूर्व कभी नहीं हुआ करते हैं। कभी तुमने सुना भूतपूर्व रामचंद्र जी? सुना क्या? भूतपूर्व महावीर स्वामी सुना कभी? महावीर भाई सुना? भूतपूर्व कृष्ण जी, भूतपूर्व विवेकानंद, भूतपूर्व विनोबा भावे सुना कभी? भूतपूर्व छत्रपति शिवाजी सुना है क्या जिंदगी में? ये ऐसे पद हैं, ये भूतपूर्व नहीं, ये अभूतपूर्व पद हुआ करते हैं। एक बार प्राप्त हो जाए। भूतपूर्व महावीर स्वामी कभी नहीं। महावीर स्वामी कल भी वर्तमान थे, महावीर आज भी वर्तमान है, और भविष्य में भी महावीर वर्तमान ही रहेंगे। इसीलिए सारी दुनिया उन्हें वर्तमान का वर्धमान कह करके पुकारा करती है। ध्यान रखिए ये कभी अतीत नहीं हुआ करते हैं। ये वो लोग हैं जो कभी भी आउट ऑफ डेट नहीं होते हैं। ध्यान रखना 2600 वर्ष पहले हुए भगवान महावीर आज भी आउट ऑफ डेट नहीं है। ध्यान रखना ऋषभदेव, राम कृष्ण, आचार्य शांति सागर महाराज ये कभी आउट ऑफ डेट नहीं हो सकते हैं। ये पहले भी अप टू डेट थे, आज भी अप टू डेट हैं, और जिंदगी भर अप टू डेट रहेंगे। ध्यान रखना ये कभी आउट ऑफ डेट नहीं होंगे। ये सदा हैं, सदा थे, सदा रहेंगे। इनमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। हनुमान ने कहा कि भगवान ये पद मत दो कि मुझे भूत बनना पड़े एक दिन, मुझे कोई पद नहीं, मेरी खुशी के लिए मांग लो। ध्यान रखना दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें लेने में खुशी मिलती है, और दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें देने में खुशी मिला करती है। जो देने में खुश होते हैं वो दाता कहलाया करते हैं, और जो लेने में खुश होते हैं वो याचक कहलाया करते हैं। और देने में कितनी खुशी होती है इसका अनुभव यदि तुम्हें करना है तभी 10:15 बजे मेरे साथ चलना, चौके में देखना देने में कितनी खुशी हुआ करती है। जब ये माताएं बहनें आहार दिया करती हैं इन्हें लेने में खुशी नहीं देने में खुशी होती है। यदि तुम्हारे गुरु का भोजन छूट जाए, अंतराय आ जाए, तो ध्यान रखना ये आपको खिलाने के लिए आंसू बहाया करती हैं, खाने के लिए हमारी समाज की महिलाएं आंसू नहीं बहाया करती हैं। मुनि का आहार ना हो तो पूरे दिन इनके घर में मातम जैसा माहौल हुआ करता है, और जिस दिन मुनि के आहार हो जाएं, निरंतराय निर्विघ्न हो जाएं, तो इन्हें ऐसा लगता है कि दुनिया का सारा उत्सव और महोत्सव हमारे ही घर में आ गया है। ध्यान रखना ये माताएं हैं, ये देने में खुश होती हैं, लेने में खुश नहीं हुआ करती हैं। आहार यदि एक दिन आहार ना लो तो टप टप आंख से आंसू आ जाते। एक घर में मैं गया था, एक बच्चे का चौका था, मैं भीड़ थी बहुत, आहार नहीं ले पाया, टप टप आंसू गिर रहे। मैंने कहा ये क्यों रो रहा है? बोले मुझे आहार देने को नहीं मिला है। ध्यान रखिए ऐसी समाज दुनिया में मिलेगी? अरे खाने के लिए रोने वाली सब समाज है, खिलाने के लिए रोने वाला जैन समाज धरती पर हुआ करता है, जो दूसरों को खिलाने के लिए रोता है। विचार करिए, जो कहता है हमारा आहार ग्रहण करो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, हमारे घर में चरण रख दो हमारा घर मंदिर हो जाएगा, हमारे चरणों हमारे घर की ओर निगाह कर दो
हमारा घर आशीर्वाद बन जाएगा। ध्यान रखना, हमारे समाज की वो महिलाएं हैं कि बिना दूध के चाय पी लेती हैं, ले दूध से संतों के चरण पखारा करती हैं। ऐसी कहाँ मिलता है ऐसा जीवन, ऐसी धन्यता। एक पत्रकार ने कहा कि आपके जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य क्या है? मैंने कहा मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य, मैं महावीर के वंश में पैदा हुआ, ये सबसे बड़ा सौभाग्य है। मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य कि जैन समाज में मैं संत बना, ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। और एक बात और, मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य मेरा भारत में जन्म हुआ, ये मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य। हमारी वो माताएं बहनें, ध्यान रखना, जितने प्यार से ये माताएं अपने बच्चे और पति को नहीं खिलाती हैं, उससे ज्यादा प्यार से अपने गुरुओं को आहार दिया करती हैं। ध्यान रखिए, पति मांग मांग के खिलाए तो भी लफड़ा हुआ करता है, और मुनि मौन में खाए तो भी देवी भोजन तैयार। वो समझ जाती है, कितनी संवेदनशील है हमारे देश की माताएं बहनें। मौन की भाषा भी समझ जाती हैं कि अब महाराज को ग्रास लेना है या जल लेना है। इतनी सेंसिटिव महिलाएं यदि कहीं मिलेंगी तो हमारी समाज की माताएं मिला करती हैं, जो दूसरे का मन देख करके समझ जाती हैं क्या खिलाना, और कितने प्यार से, इतने लाड़ से खिलाती हैं। मान्यवर, हकीकत में कहूँ ना, मैं आहार कम लूं तो भी दुखी हो जाती हैं। महाराज को पूरा, महाराज तो कुछ लेते ही नहीं, कुछ लेते ही नहीं। पति बेचारा मांग मांग के मरा जाता, ये देते ही नहीं। ध्यान रखना, पति कहता पानी ला पानी ला पानी ला, अरे ला रही हूं ना। बेचारा मांग मांग के खाता है तो भी नहीं मिलता है। मांग भरने की ये सजा पा रहा हूं। समझ गए क्या? मांग भरने की ये सजा पा रहा हूं, वो जिंदगी भर मांग मांग के खा रहा हूं। ध्यान रखिए, मांगती तो रहते, पापड़ ला, अचार ला, रोटी, अपने मन से थोड़ी देती है। ध्यान रखना, लेकिन कहीं सदगुरु के चरण पड़ जाएं, माना महाराज ना ना ना, जो मना करके खाए वो संत होता है, और जो मांग मांग कर खाए वह ग्रस्त हुआ। हम तो नाना कहते तो भी प्लीज एक गिलास, एक मेरे से ले लीजिए। अरे तेरे से ऐसा क्या है भाई कि तेरे से ले लीजिए? उसकी भावनाएं, उसकी पवित्रताएं, तुम इसकी अनुभूति ऐसे नहीं कर सकते हो सुन करके। हकीकत में अनुभूति तो हमें हुआ करती है। बूढ़ी बूढ़ी माताएं, गला खराब हुआ, सर्दी हुई, लोटा भर भर के उकाली ला रही हैं, कोई काढ़ा बनाकर ला रहे हैं, कोई दवाई बनाकर। जब से मेरा गला खराब हुआ है ना, मैं आपको बताऊं, मेरे कमरे में आकर देखना, 50 दवाइयाँ पड़ी हैं। बच्चा आता है, महाराज ये लगा लो, माताएं आती, महाराज ये लगा लो, भाई आता है, महाराज ये लगा लो, कोई कहता है झाड़ पोला लगा लो, कोई कहता है अजवाइन ले लो महाराज, कोई कहता है कि ये गंध ले लो महाराज, कोई ये दवा ले लो। इतनी दवाएं हो गई मेरे पास इकट्ठी। ध्यान रखना, एक आदमी ने मुझसे कहा, आप जब लगाते नहीं हो तो लेते क्यों हो? मैंने कहा इसलिए लेता हूँ, मैं दवा समझ के नहीं, मैं दुआ समझ के स्वीकार किया करता हूं। ध्यान रखना, कौन कहता है कि दवाओं से ठीक होते हैं? हम तो अपने श्रावकों की दुआओं से ठीक हो जाया करते हैं। ध्यान रखिए, इतने गले खराब में तुम 1 मिनट नहीं बोल पाते। मैं बोल रहा हूं ना, अपनी दम पे नहीं बोल रहा हूं, तुम सबकी दुआओं की दम पर बोल रहा हूं। कोई आती है तो नजर उतारने लगती है, उस समय मुझे ऐसा लगता है कि किस्मत वाला हूं जो इस समाज में मैंने संन्यास ग्रहण किया है। ध्यान रखना, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो? अपनी पलकें बिछाए बैठी हैं, घर घर को मंदिरों के जैसा सजा दिया करती हैं, तोरण द्वार बांध दिया करती हैं। जिसकी जो हैसियत होती है ना, उससे भी ज्यादा करने का ये आहार में प्रयास किया करती हैं। इन्हें कैसे डांटे, इन्हें कैसे ठुकराएं? इनके निमंत्रण कैसे ठुकरा सकते हैं? हम तो महावीर के वो वंशज हैं कि 56 भोग तो छोड़ो, उबले हुए उड़द के छिलके भी चंदना दे तो महावीर 56 भोग समझ के ग्रहण कर लिया करते हैं। भावनाएं होती हैं, भक्तियां होती हैं, नैनों में गंगा जल बहा करता है इनका। ध्यान रखिए मान्यवर, मैं तो उसे संत नहीं समझता हूं जो हमारी माताएं बहनें आहार दें और हम उन्हें आंखें दिखाएं, डांटें, फटकारें। वो संत नहीं, संत वो होता है जो भोजन बिना मिर्च मसाले का हो तो चल जाए, अरे नैनों में भक्ति है तो उबला हुआ आहार भी संत ग्रहण
कर लिया करते हैं। ये आनंद है देने का सुख, कितना बड़ा सुख है इनको। सोचिए, आहार ले लो महाराज, ऐसे लौटती हैं घर में कि जैसे कोई वर्ल्ड कप लेकर के लौट रही हो कि हमने महाराज को आहार दान दे दिया है। ध्यान रखना, ऐसा सौभाग्यशाली समाज, ऐसी सुंदर व्यवस्था किस धर्म के पास होगी जो भगवान महावीर ने हमें सौंपी है। ध्यान रखना, विचार करना है आपको, सोचना। नहीं चाहिए कोई पद, नहीं चाहिए कोई सिंहासन। मालूम है, पहले की महिलाएं, कोई अतिथि आ जाता था ना, मनुहार करके खिलाती थी, और लीजिए, और जीम लो, और ले लीजिए। ध्यान रखना, पहले के हमारे वो बुजुर्ग थे कि जो भोजन करने से पहले आंगन में खड़े होकर आवाज करते थे कि मेरी आवाज जहां तक जा रही हो, वो कोई भूखा हो तो आए मेरे घर भोजन करे, मैं अब भोजन करने को बैठ रहा हूं। ध्यान रखना, वो हमारे बुजुर्गों की परंपरा थी। कहती थी कोई भी भूखा हो तो आ जाए, मैं उन्हें सादर आमंत्रित करके भोजन देता हूं। ध्यान रखिए, वो पहले की परंपरा थी कि कोई आवे तो हम खावे, और आज की परंपरा है ये जावे तो हम खावे ना। ध्यान रखिए, मानो बदल गए सारे हमारे रस्म रिवाज। अभी हनुमान जी वहीं बैठे हैं अयोध्या में, है ना, पूरे ही करा के जाएंगे। ध्यान रखना, हनुमान मांगो वरदान। बोले भगवान, जब तुम नहीं मान रहे हो, इतना देर तुमने 35-40 मिनट घसीट लिया मैटर, है ना, तो अब दे ही दो, अब मांग रहे तो दे दो मुझे। तो हनुमान ने इतना ही पूछा, भगवान मांगने से पहले मैं कुछ पूछना चाहता हूं। पूछो हनुमान, क्या पूछना चाहते हो? आपका सबसे प्रिय भक्त कौन है? प्रिय भक्त, मेरे लिए तो सभी प्रिय हैं, लेकिन उन सब प्रिय में प्रिय भक्त कौन है? राम ने कहा, हनुमान ये पूछने की बात है, इसका उत्तर तो औरंगाबाद के लोग भी दे देंगे कि मेरा सबसे प्रिय भक्त कौन है। मेरा सबसे प्रिय भक्त इस धरती पर कोई है तो हनुमान तुमसे ज्यादा प्रिय मुझे संसार में कोई दूसरा नहीं है। बोले मैं सबसे प्रिय हूं? बोले हाँ। रोम रोम रोमांचित हो गए हनुमान के, मिल गया भगवान, अब मुझे किस चीज की जरूरत है, मैं आपका सबसे प्रिय भक्त हूं। बोले सबसे प्रिय हो तो फिर एक बात बताओ प्रभु, प्रिय को ज्यादा मिलता है या कम मिलता है? अरे बोले सबको क्या दिया? बोले सबको एक एक पद दे दिए मैंने। तो बोले मुझे डबल मिलना चाहिए ना। अरे बोले हनुमान बड़े होशियार हो भाई, इतनी देर से तो बड़े विरक्त बन रहे थे, बैरागी बन रहे थे, अब मांगने पे आए तो बोले डबल चाहिए। बोले एक को राज्य लंका का दिया तो हनुमान तू क्या चाहता है कि अयोध्या भी तुझे दे दूं? बोले महाराज अब आप फैसला करो, आप न्यायाधीश बनकर बैठे हैं। जो प्रिय पुत्र होता है, प्रिय भक्त होता है, उसको तो ज्यादा मिला करता है ना। तो सीता ने कहा हनुमान जी यार तुम इतने लालची हो गए हैं, अभी कह रहे थे कुछ नहीं चाहिए, अब कह रहे डबल चाहिए। बोले माता माता प्लीज मुझे डबल लेने दो। राम ने कहा मांगो हनुमान। बोले वचन दो, तुम्हारे खानदान में तो वचन की आदत है ना, जो चाहे वो वचन दे देता है, दे दो एक वचन। राम ने कहा कि वचन क्या जरूरत है, मैं बिना वचन के दे रहा हूं। बोले नहीं भगवान अब तुम कुर्सी पे बैठे हो, कुर्सी वालों का कोई भरोसा नहीं, अब तुम राजा बन गए अयोध्या के, वो राम थोड़ी हो जो वन वन में मेरे साथ रहा करते थे। अब तो तुम सम्राट हो, अब तो तुम चक्रवर्ती हो, अब तो सिंहासन पर बैठे हो। राजनेताओं का कोई भरोसा नहीं होता है। एक बार यही हुआ महावीर भाई, बताया था कि मैंने, एक ट्रक में 2000 नेता जा रहे थे। नहीं बताया क्या? तो सुन लो। एक बस में 2000 नेता जा रहे थे, बस पलट गई। अब सोचो 2000 नेता जा रहे हैं, सेलेन जो कि होगा और क्या होगा। तुमने ये नहीं पूछा कि 2000 एक बस में कैसे आ सकते हैं? नेता सब कुछ कर सकता है, ध्यान रखना है। जब वो लाख की रोड करोड़ में बना सकता है तो मेरे प्रवचन में नेता एक बस में 2000 क्यों नहीं आ सकता है? आराम से आ सकता है। कलमाणी जैसे आ जाए तो अरबों का ब्याज बन सकता है, हिसाब बन सकता है। 2000 गिर गए। अब हुआ क्या, दूसरे दिन मंत्री जी पहुंचे, पुलिस पहुंची, बोले एक्सीडेंट हुआ है।
तो गांव का एक बेचारा गांव का गंवारिया था, उसने कहा कि भाई कहाँ हैं वो लाशें, कहाँ हैं जो मरे हैं। उस गांव के ने कहा भाई बहुत देर हो गई थी, मैंने सबको दफना दिया, जमीन में गाड़ दिया। अरे तो बोले 2000 में एक भी नहीं बचा है। गांव का गंवारिया बोला नहीं एक भी नहीं बचा। अरे बोले ऐसे कैसे हो सकता है कि 2000 गिरे और एक भी ना बचे। बोले नहीं, कई लोगों की मुंह से आवाज तो आ रही थी कि हम जिंदा हैं, हमें मत गड़ाओ, लेकिन हम सोचे नेता झूठ बोलता है, इस चक्कर में हमने सबको गाड़ दिया। बोले ध्यान रखना, विचार करिए, नेताओं का बेचारे ने गाड़ दिया कि झूठ बोल रहा होगा, क्योंकि ये तो सच बोलते ही नहीं है। इस चक्कर में 2000 गाड़ दिए उसने। मान्यवर राम ने कहा, हनुमान ने कहा प्रभु वचन दो। बोले दे दिया। रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर दे दिया हमने वचन। बोले भगवान सोच लो, क्या सोचना है, पद ही मांगोगे ना, ये ले लो, स्वर्ग का ले लो, मोक्ष का ले लो, जहां का चाहिए राम, दशरथ पुत्र राम, तुम्हें तुम्हारे पद देने को तैयार है, मांगो। हनुमान जी अपने आसन से उठे, राम के सिंहासन के पास गए, बोले दो भगवान, मैं आपसे पद मांगता हूं और आपका भक्त प्रिय हूं, मुझे एक नहीं दो चाहिए। राम ने कहा कि मांगो क्या चाहिए। हनुमान ने दोनों चरण पकड़ लिए, बस मेरे भगवान ये 2 पद मुझे दे दीजिए, मेरा जीवन सार्थक। और दोनों पद पकड़ लिए। लोग एक पद मांगते हैं, हनुमान ने 2 पद मांगे। ये दोनों चरण मुझे दे दीजिए, ये दोनों पद मुझे दे दीजिए। सीता ने कहा ठहरो। राम से कहा कि ठहरो, मैंने कहा था ना कि वचनों में जल्दबाजी मत किया करो। ये दोनों पद भगवान यदि इस हनुमान को दे दोगे तो हम कहां जाएंगे, हमारा निवास कहां रहेगा, हमारे लिए क्या बचेगा। आपने तो सर्वस्व हनुमान को दे दिया, ठहर जाओ, इस सीता के लिए भी तो कुछ रहने दो, इस लक्ष्मण के लिए भी कुछ रहने दो। ये दोनों के दोनों पद आपके पास और आप उन्हें दे रहे हैं। राम ने कहा कि सीता एक बात ध्यान रखना, तुमने कहा कि मुझे लिए कुछ छोड़ो, एक बात याद रखना, भगवान के पद पर पत्नी का अधिकार नहीं होता, भाई बहनों का अधिकार नहीं होता। भगवान के पद पर किसी का अधिकार होता है तो उनके भक्तों का अधिकार हुआ करता है। ये उनका हक है, ये किसी और को नहीं दिया जा सकता है। सीता ने कहा हनुमान तूने तो सर्वस्व ले लिया, हमसे सेवा करके सब कुछ प्राप्त कर लिया। राम हनुमान ने कहा कि बस यही चाहिए, और यही तो हम मंदिर में कहते हैं ना, तव पादो मम हृदयम तब पद दोयलीनम। हे जिनेंद्र, तुम्हारे दोनों चरण मेरे हृदय में निवास करें और मेरा हृदय आपके चरणों में हमेशा को वास करे। एक भक्त को इतना ही मांगने का अधिकार है। आप सबने सुना, अनुग्रहित हूं।